अब यहाँ पे देखें पिक्चर में आपको नजर आ रही है क्लियरली, ये आपको एज़ेगस वेन नजर आ रही है। यहाँ पे देखें एज़ेगस वेन है ये, हाँ। ठीक है। अब जो राइट साइड पे एज़ेगस वेन होगी, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि एज़ेगस की जो ट्विन है ना, उसको हम मतलब उसको जो डुप्लीकेट कर रही है वो दो में डिवाइड हो गई एज़ेगस लेफ्ट साइड पे। अपर हाफ में इसको सेसरी हेमिज़ाइगस वेन कहेंगे और लोअर हाफ में इसको हम हेमिज़ाइगस वेन कहेंगे, ठीक है। समझ आ गई ना? तो ये अगर तो पूरे ये जा रही है राइट साइड पे तो ये तो एज़ेगस वेन हो गई, मगर ये सिंगल है, ये पेयर्ड नहीं है। मगर उसकी जो डुप्लीकेशन हो रही है लेफ्ट साइड पे वो स्प्लिट होके हो रही है। अपर पार्ट में सेसरी हेमिज़ाइगस वेन है, ठीक है, और लोअर पार्ट में जो है ना वो हेमिज़ाइगस वेन है। अब जो एज़ेगस वेन है इसकी फॉर्मेशन में देखिए कि आपने भी कल कहा था कि राइट सबकॉस्टल वेन और राइट असेंडिंग लंबर वेन जो होती है ना, मोस्टली जो कॉमनली जो होता है जब एज़ेगस वेन बनती है तो ये दो वेन कंबाइन करके तो हम एज़ेगस वेन बन जाती है। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि लंबर एज़ेगस वेन खुद ही अपवर्ड कंटिन्यू कर जाती है और वो जो है इसको हम एज़ेगस वेन कहते हैं, या फिर राइट सबकॉस्टल वेन ही को जो है ना वो असेंड करती है पोस्टीरियर वॉल के साथ और वो हम इसको कहते हैं कि ये एज़ेगस वेन है। तो ये तीन तरह से ये इसकी फॉर्मेशन होती है। एक हमने बताया कि एक राइट असेंडिंग लंबर वेन और राइट सबकॉस्टल वेन कॉमनली जो होती है। इसका फंक्शन क्या होता है आप देखेंगे, ये ऊपर सुपीरियर वेन किया हुआ है, नीचे इन्फीरियर वेन किया हुआ है। इन दोनों को ही इनके दरमियान ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन बन जाती है, ठीक है। Drain blood from the posterior wall and posterior mediastinum. It communicates with the vena cava system, interior and vertebral venous system posteriorly. ठीक है, सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से इंटीरियरली कम्युनिकेट करेगी और पोस्टीरियरली वॉल में होती है, पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम में होती है। अब फॉर्मेशन में तीन चार्ज बनता है आपको कैसे होगी ये, यूनियन ऑफ द राइट असेंडिंग लंबर वेन एंड राइट सबकॉस्टल वेन T12 पे, ये कॉमन है सबसे, ठीक है। T12 का लेवल याद रखिएगा क्योंकि इसने एओर्टा के साथ ऊपर जाना है, ठीक है। एओर्टा की ओपनिंग जो होती है वो T12 के लेवल पे होती है। और यहाँ पर एज ए लंबर इज एक्स वेन फ्रॉम बैक ऑफ इंफीरियर वेन केवा, ठीक है, एट द लेवल ऑफ द लेफ्ट रीनल वेन, वहां से ऊपर जाएगी। और यहाँ पर एज ए कंटिन्यूशन ऑफ द राइट सबकॉस्टल वेन, रेडी फ्रॉम द राइट रीनल और राइट फर्स्ट लंबर वेन से भी ये इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो आपको फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी ये चीज, इंपॉर्टेंट थी। आप और क्या डिस्कस करना चाहते हैं इसमें? ठीक है। अब T4 के लेवल पे जो हमने कल भी कहा था स्टर्नल एंगल के लेवल पे ये आर्च करती है, आर्च करके ये सुपीरियर वेना केवा के अंदर जो है ना जहाँ पे आर्च करेगी बेसिकली अबव द रूट ऑफ द राइट लंग, ये सुपीरियर वेना केवा में ओपन कर जाती है, ठीक है। जब वर्टिब्रल कॉलम के सामने से गुजरती है तो इट लाइज इंटीरियर टू द लोअर 8 थोरैसिक वर्टिब्रास, ठीक है ना। तो अब T4 पे जरा 8 के बाद पोस्टीरियर मेडिस्टाइनम के बॉटम कंटेंट हुआ, मतलब सुपीरियर मेडिस्टाइनम में ये नहीं होती, और जहाँ पे सुपीरियर इंफीरियर की जंक्शन होता है यहाँ ये प्रेजेंट होती है, और वहीं पे ये आर्च करती है अबव द रूट ऑफ द राइट लंग और ये ओपन अप हो जाती है इनटू सुपीरियर वेना केवा। ट्रिब्यूटरीज क्या क्या होती हैं इसकी? इसमें पेरिकार्डियल मेडिस्टाइनल वेन्स भी ओपन करती हैं, ठीक है। इसमें एसेसरी और हेमीजाइगस दोनों इसमें ओपन करेंगी। एसेसरी हेमीजाइगस जो है वो ऑलमोस्ट T7 के लेवल पे, और जो हेमीजाइगस है वो T8 के लेवल पे। ट्रिब्यूटरीज में राइट पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन है, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ इंटरकॉस्टल वेन्स हैं, ये सारी 5th to 11th दे एंड सेपरेटली, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेरी हो प्लीज आप पूछना चाहते हो तो? हेमियोजाइगस जो है इसको इंफीरियर हेमियोजाइगस भी कहते हैं, ठीक है। इट इज द मिरर इमेज ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द एजाइगस में। और इस ये कैसे बनती है, लेफ्ट स्टैंडिंग लंबर और लेफ्ट सबकॉस्टल वेन मिलके बनाती है, ठीक है। ये लेफ्ट क्रस्ट को पीएस के जाती है लेफ्ट साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम में, एंड इट इज ओवरलैप्ड बाय द एओर्टा,
T8 के लेवल पे ये टर्न करती है, passes behind the aorta, esophagus and thoracic duct and joins the azygous vein। ये T8 के लेवल पे ये कर देगी, वो T4 पे जाके आर्च करती है एजाइगस, ये T8 के लेवल पे जो है ना जाके ओपन करती है। ट्रिब्यूटरीज में वो इसकी लेफ्ट असेंडिंग लंबर है, लेफ्ट कॉस्टल है, लोअर 3 to 4 इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं लेफ्ट साइड पे। सेसरी हेमिजाइगस जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि इट्स अ मिरर इमेज ऑफ द बेसिकली इजाइगस वेन ऑन द राइट साइड प्रेजेंट है, उसको लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं तो उसको हम सेसरी हेमिजाइगस वेन कहते हैं। It runs down on the left side of the vertebral column, T7 के लेवल पे turns right, ये भी azygous में ओपन करती है और मे बी it joins the hemizygous और दोनों इकट्ठी वहाँ खोलेंगे। ट्रिब्यूटरीज में 5, 6, 7, 8 posterior intercostal veins लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट ब्रोंकियल वेन समटाइम्स जो है ना इसमें ओपन करती है, इसकी ट्रिब्यूटरीज में आती है। ठीक है, बस यही वेन्स हैं जो आप पूछना चाह रहे थे। जो हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई दफा ऐसे आता है कि जो सुपीरियर मेडिस्टाइनम में सबसे इंटीरियर मोस्ट स्ट्रक्चर कौन सा होता है, वो ब्रेकियोकेफालिक वेन्स होती हैं। बाकी सुपीरियर वेना केवा का कोई वैल्व नहीं होता, इंफीरियर वेना केवा का रूडिमेंट्री वैल्व होता है, इसके अंदर एजाइगस वेन के अंदर भी वैल्व्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर वैल्व्स होते हैं, बी स्ट्रेट होती है, पैरावर्टिबल होती है, राइट साइड पे होती है एजाइगस एंड इट हैज गॉट द वैल्व्स। ठीक है, और कोई चीज पूछना चाहते हो उसमें वेन्स के पार्ट पे? सब चले तो नहीं गए, इधर ही हैं सब? नो मैम मैम, यही है। अभी कोई जी मैम यही है। गायब हो जाते हैं बीच में से। अच्छा, आप बताएं अब और क्या आप डिस्कस करना चाहते हैं? ऑलमोस्ट हमने जो आपने वेन्स का कहा था वो हमने डिस्कस कर लिया, हम अब लोअर मैम लिम्ब का आपने देखना कहा था चाहते हैं। एमसीक्यूज में लेके आऊंगी कल। जी, मैं एमसीक्यूज आप ठहरें। लोअर लिम्ब के बोले थे ना आपने?